आप देश के किसी टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लो, लेकिन उसके बाद भी आपको जॉब मिलेगा या नहीं, इस बात पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले वारंटी तक देने से हिचकिचाते हैं। लेकिन एक एमएलएम का बंदा आपको फंसाने के लिए करोड़पति बनने की गारंटी तक दे देता है। ईडी ने एमएलएम कंपनी एमवे का इन्वेस्टिगेशन के बाद 757 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था। मल्टी लेवल मार्केटिंग ये एक ऐसा पिरामिड मॉडल है जिसका कोलैप्स होना तय है। भारत सरकार नेटवर्क मार्केटिंग के फ्रॉड को रोकने के लिए डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 लाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फ्रॉड खुलेआम चल रहा है। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि एमएलएम फ्रॉड है, यहाँ पर लोगों को करोड़पति बनने का सपना बेचा जा रहा है और एमएलएम का कोलैप्स होना तय है। और ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी एमएलएम स्कैम चल कैसे रहा है और एमएलएम वाले ऐसा कौन सा ट्रिक लगा के पब्लिक को इस स्कैम का शिकार बना रहे हैं और भारत सरकार ने इसको रोकने के लिए अब तक क्या किया है, समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत 1886 में डेविड एच मैककॉलन नाम के एक इंसान ने किया था। दरअसल ये इंसान कैलिफोर्निया में परफ्यूम बनाता था और इसी इंसान ने अपने परफ्यूम को बेचने के लिए डोर टू डोर जाके अपना सेल्स टीम तैयार किया था। और ठीक इसके 46 साल बाद यानी कि 1929 में डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने कैलिफोर्निया विटामिन एस्टेब्लिश किया था। बेसिकली ये कंपनी विटामिन की दवा बनाता था और इसने नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इसने अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों को ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू कर दिया। और अभी नेटवर्क मार्केटिंग की हालत ये है कि आज इस धंधे से जुड़े व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो सेल्समैन है या डिस्ट्रीब्यूटर है या ग्राहक है। भारत में लोगों का मानना है कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत एमवे के आने के बाद से हुआ है और इस कंपनी ने 1998 से भारत में अपना बिजनेस शुरू किया है और ये कंपनी हेल्थ, ब्यूटी और होम केयर प्रोडक्ट बेचती है। 1998 में इस कंपनी ने अपना धंधा शुरू किया था और ठीक इसने एक साल में ही 99 करोड़ रुपए का भारत में बिजनेस कर लिया था। लेकिन जब से ये कंपनी भारत में आया है तब से इस पर फ्रॉड के आरोप लगते आए हैं। देखिए, हमारे देश में एमएलएम पूरी तरह से बैन है और प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत एमएलएम, पिरामिड स्ट्रक्चर, नेटवर्क मार्केटिंग और ऐसे जितने भी धंधे हैं जिसमें गलत तरीके से मनी सर्कुलेशन का काम हो रहा है वो पूरी तरह से भारत में बैन है। लेकिन प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 में लूपहोल होने के कारण ये धंधा खुलेआम चल रहा है। बेसिकली इस लॉ में ये बताया गया है कि आप धन संचालन के लिए किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामांकन नहीं कर सकते या मनी सर्कुलेशन में आप किसी को भागीदार नहीं बना सकते और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। और इस लॉ में ये बताया गया है कि आप किसी को सिर्फ सदस्य बनाने या अपने धंधे से जोड़ने के नाम पे किसी से पैसे नहीं ले सकते। ये पूरी तरह से बैन है। लेकिन एमएलएम वालों ने इसका तोड़ निकाल लिया। इन्होंने अपने धंधे को चलाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए कस्टमर से पैसे लेके कोई सा प्रोडक्ट देने लगे और इस बात का खुलासा हुआ 2006 में। दरअसल 2006 में एमवे इंडिया का जो आंध्र प्रदेश में ऑफिस था उसको पिरामिड स्कीम चलाने के आरोप में बंद कर दिया था। और ये मामला जब आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में गया तो इस बात को कोर्ट ने भी कहा कि एमवे का बिजनेस मॉडल मनी सर्कुलेशन स्कीम की तरह है। और उस समय कोर्ट ने कहा था कि एमवे इंडिया का बिजनेस मॉडल गैर कानूनी है। उसके बाद 2012 में भी एमवे इंडिया के खिलाफ केरल में 3 मामले दर्ज हुआ था जिसमें कंपनी पर प्रोडक्ट का दाम जरूरत से ज्यादा बता के बेचने का आरोप था। और उस समय कंपनी को ऑफिस और गोदाम में छापे मारकर 2.14 करोड़ रुपए जब्त कर लिया था। और फिर 2015 में आरबीआई ने एमएलएम फ्रॉड से पब्लिक को बचाने के लिए गाइडलाइन जारी किया और एमएलएम के कामकाज के बारे में बताते हुए आरबीआई ने एमएलएम, चेन मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर ऐसे स्कीम चलाने वाले संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले हाई प्रॉफिट के वादे से बचने की सलाह दिया। और साथ में अगर कोई भी आपको इस पिरामिड स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव देता है तो उसके खिलाफ तुरंत ही आप अपने राज्य के नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का सुझाव दिया था। और उसके ठीक 1 साल बाद भारत सरकार ने भी एमएलएम फ्रॉड से
से बचने के लिए गाइडलाइन जारी किया, लेकिन उसके बाद भी ये फ्रॉड रुका नहीं और 2019 में ईबीज के एमडी पवन मल्हान और उसके बेटे हितिक मल्हान पर पिरामिड स्कीम के जरिए 5,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी करने का आरोप लग गया। बेसिकली इस स्कीम पर पुलिस का कहना था कि ईबीज मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए युवाओं को फंसाता था और मेंबर बनने के लिए 16,828 रुपये कंपनी ले रही थी और उसके बाद दूसरे लोगों को इस स्कीम में जोड़ने पर 4% कमीशन भी दिया जाता था। उस समय पुलिस ने इस कंपनी का हेड ऑफिस सील कर दिया था और इस दौरान बाप और बेटे के अकाउंट में 398 करोड़ रुपए थे, उसे भी पुलिस ने फ्रीज कर लिया था और पवन मल्हान को प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 506 के तहत मुकदमा चल रहा है। और ठीक इसके बाद हमारे मोदी जी डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 को लेके आता है और ये लो आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जितने भी पिरामिड, MLM या नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड चल रहा था वो सारे बंद हो गए। डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी मॉडल थे, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेच रहे हो या खरीद रहे हो, वो किसी भी तरह से पिरामिड स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। साथ में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो कंपनी सर्विस दे रही थी उस पर भी कुछ कंडीशन लगा दिया। जैसे अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ते हो तो उस कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपको किसी भी तरह का सामान या सर्विस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड में अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आता है तो उसको रिटर्न करने के लिए रिटर्न पॉलिसी देना होगा। थर्ड में कंपनी का वेबसाइट होना चाहिए, उसमें कंपनी का फुल डिटेल, फिर जिसे आपने प्रोडक्ट बेचा है उसका फुल डिटेल, उसके बाद प्रोडक्ट का फुल डिटेल, प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट, ये पूरी तरह से प्रोडक्ट में मेंशन होना चाहिए और ये सारा रिकॉर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास होना चाहिए। और अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिरामिड स्ट्रक्चर, नेटवर्क मार्केटिंग या MLM स्ट्रक्चर को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बढ़ावा देता है तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार रहना। और डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के आने के बाद लॉ में तो क्लैरिटी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी MLM फ्रॉड रुका नहीं है। 2022 में फिर से एमवे इंडिया पर डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में पिरामिड स्कीम चलाने का आरोप था और उस समय एमवे इंडिया का ईडी ने 757 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था। दरअसल ईडी इस कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी को पता चला कि इसने पिरामिड स्कीम के जरिए पैसे को इकट्ठा किया है। बेसिकली ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से FMCG प्रोडक्ट बेचती है और प्रोडक्ट का रेट मार्केट से 2 गुना ज्यादा था और कंपनी का पूरा फोकस इस बात पे प्रचार करने में था कि कैसे दूसरे को सदस्य बना के लोग अमीर बन सकते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1995 से हुआ था और जब से भारत में इस धंधे का शुरुआत हुआ है तब से हर दिन कोई ना कोई इस धंधे से जुड़ के अपना पैसा और टाइम बर्बाद कर रहा है। और भारत सरकार हर 4 से 5 साल में पब्लिक को इस स्कैम से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी करता है। उसके बावजूद भी कोई ना कोई इस स्कैम का शिकार हो रहा है। भारत में IDSA यानी कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी है और IDSA का काम है कि मार्केट में जो भी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से धोखाधड़ी का काम चल रहा है उस पर ताला लगाया जाए। और इस दौरान 2003 से 2015 तक में IDSA ने भारत सरकार से कई बार रिक्वेस्ट किया कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाए ताकि अगर किसी के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो तो वो कंप्लेन कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट इसको लेके सीरियस नहीं है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल को लेके संघीय व्यापार आयोग का एक रिपोर्ट भी है और इसने 350 MLM कंपनियों के बिजनेस मॉडल का अध्ययन किया था और इसका कहना है कि MLM में शामिल होने वाले 99% लोगों का पैसा डूबना तय है, क्योंकि MLM वालों का मेन फोकस बंदे जोड़ने में है और आपके एरिया में उतने बंदे है नहीं जिसको जोड़ के आप करोड़पति बन पाओ। और MLM का मेन फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना सड़ा हुआ प्रोडक्ट चिपकाने में है। भारत में अभी एक प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को हायर करने से पहले बंदे का क्वालिफिकेशन क्या है, बंदे में एक्सपीरियंस क्या है और वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, और ऐसे 200 तरह के प्रोसेस और सवाल पूछने के बाद प्राइवेट कंपनी किसी बंदे को जॉब पे रखता है। उसके बाद सरकारी नौकरी की बात करें तो यहाँ एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल और ऐसे 50 तरह के प्रोसेस के बाद लोगों का जॉब हो पाता है। लेकिन MLM के धंधे से जुड़ने के लिए आपको किसी भी प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। MLM वालों को आपके डिग्री, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास उसका जादुई प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। भारत में
लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो अपने करीबी या रिश्तेदार के कहने पर इस धंधे में आके फंस जाते हैं और 4 से 5 मंथ बीतने के बाद उसे लगने लगता है कि वो गलत जगह पे आके फंस गया है। और उसके बाद लोगों के पास 2 ही ऑप्शन बचता है। फर्स्ट में आपने जो पैसा और टाइम दिया है उसे भूल के कोई दूसरा काम कर लीजिए, और सेकेंड में बन जाना है बदमाश और खुद तो फंसे ही हो और अब इसमें दूसरों को भी फंसाओ। लेकिन अगर आपने किसी को फंसाया और उसका पैसा बर्बाद हुआ तो आप गाली सुनने और लात जूता खाने के लिए तैयार रहना, और मामला अगर ज्यादा गंभीर हो गया तो जेल जाने के लिए भी तैयार रहना। और अभी पिछले साल ही यानी कि 2023 में भारत सरकार ने 50 MLM कंपनियों को बंद कर दिया है, इसलिए MLM वालों के झांसे से बच के रहिए। तो भाई जय हिंद, जय भारत।